हाँ जी, आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी हम पहले करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नोट कीजिए। हमने ये सीख लिया दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है और उनका एक फॉर्मूला भी बना दिया। ज्योमेट्रिकल मेथड से भी सीख लिया, ट्रायंगल लॉ लगाओ, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ और उनका एक फॉर्मूला भी बनाया कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो जो रिजल्ट है हमने इसका फॉर्मूला बनाया, उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी सीख लिया। लेकिन अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना पड़ता है? जहां हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां पर हम डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए अगर हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक वेक्टर है वेक्टर बी, तो असली में एक्चुअली में ना वेक्टर में सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन ऐसी चीज नहीं होती। तो फिर सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा? सपोज अगर हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन नहीं होता, क्या करें? तो हम एक काम करते हैं, वेक्टर ए में वेक्टर बी ही ऐड कर देते हैं। लेकिन एडिशन किसका करेंगे? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी का। अभी हमने क्या किया है? ऐड ही करा है, देखिए। लेकिन वेक्टर ए में क्या दिया है? वेक्टर बी का नेगेटिव। नोट कीजिए, मैं समझाता हूं और देखिए समझिए। मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं। दो सिचुएशन को समझिए। अगर मैंने कहा कि वी नीड टू ऐड वेक्टर ए वेक्टर बी, ज्योमेट्रिकल मेथड से ऐड कीजिए। तो आपने ट्रायंगल आया, आपने वेक्टर ए बनाया और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली वेक्टर बी का टेल इसके हेड पे रखा और ये बना दिया। ठीक है, मैं कहूंगा इनका सम का है, आप बोलोगे सर पहले का टेल और दूसरे का हेड जोड़ दो, ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब दिस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? ये वेक्टर को ऐड करने का तरीका है। ध्रुव क्लियर? हम्म। अब हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। हमने कहा नहीं, हमें ऐड नहीं करना, अब हमें सब्ट्रैक्ट करके चाहिए। अब आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करके दिखाइए। सपोज सेम क्वेश्चन और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। अब मैंने क्या बोला? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को करने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर ए में वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड कर देंगे। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और नेगेटिव वेक्टर हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, डायरेक्शन बदल दो। तो वेक्टर ए में अगर आप वेक्टर बी ऐड कर रहे थे तो कुछ आप इस तरह से शो कर रहे थे, वेक्टर ए और इसमें वेक्टर बी आपने ये ऐड कर दिया था। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिलेगा। हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ए माइनस बी चाहिए। तो रूल बोलता है वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ बी ऐड कर दो। अब नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा? नेगेटिव ऑफ बी बी वेक्टर की होगा लेकिन डायरेक्शन बदल देंगे। तो नेगेटिव ऑफ बी मतलब ये उल्टा, ये इस डायरेक्शन में। इसी वेक्टर को सोचो उल्टा कर दिया हमने। उल्टा कर दो, जिस डायरेक्शन में उसका उल्टा कर दो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर नेगेटिव बी। अब उसके बाद इनको जैसे एडिशन लॉ लगा था वही एडिशन करना है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर होगा? तो उसका आंसर है भाई वही लॉ लगाएंगे, फर्स्ट का टेल और ये हेड। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए प्लस, या ऐसे लिख दिया आप, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर में
सब्ट्रैक्शन में हम एडिशन ही करते हैं पर नेगेटिव वेक्टर का। एक और एग्जांपल सुनो, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक वेक्टर है वेक्टर p, और मान लेते हैं ये एक वेक्टर है वेक्टर q। हमें p माइनस क्यू फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड वेक्टर p माइनस वेक्टर q। तो अपने का सर इसका तो तरीका ये है कि हम वेक्टर p में वेक्टर q का नेगेटिव ऐड कर दें। बिल्कुल ठीक बात है। डायग्राम तो आपने वेक्टर p का एक पैरेलल शिफ्ट करा और एक वेक्टर बना दिया। ये रहा वेक्टर p, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम। अब इसमें आपको q नहीं ऐड करना। अगर आपको q ऐड करना होता तो आप ऐसे ऐड करते। आपको q का नेगेटिव ऐड करना है तो वो उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव ऑफ q। अब आपको क्या करना है? आपको p में नेगेटिव ऑफ q को ऐड करना है। एडिशन का वही ट्रायंगल लॉ है कि फर्स्ट वेक्टर ये रहा, सेकंड वेक्टर ये रहा, तो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट के टेल और हेड को ज्वाइन करो, ये आ जाएगा। तो ये वेक्टर आपका क्या हो गया? वेक्टर p माइनस वेक्टर q। ज्योमेट्रिकली समझ में आया? डायग्रामिकली कैसे करेंगे? अब इसका फॉर्मूला सुनो। अगर हम इसको डिराइव करें या वैसे भी निकालें तो इसका फॉर्मूला, अभी ए और बी का ही केस लेते हैं। ये रहा वेक्टर ए, ठीक है, और अगर हमने इसमें वेक्टर बी ऐड किया था नेगेटिव ऑफ बी, तो वो ये रहा वेक्टर बी, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए ये वेक्टर ए था, आराम से समझिए, न्यू चीज है आप लोगों के लिए, और ये रहा वेक्टर बी, ठीक है। अगर मैं आपको a प्लस बी बोलूं, ध्यान से सुनना, वेक्टर a और प्लस वेक्टर b को ऐड करना है, तो आपने यहां पर ये वेक्टर लगाया, ठीक है। वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करना है तो आपने यहाँ लगाया, और इनके बीच का एंगल जो होता है वो ये वाला एंगल होता है, थीटा। ध्रुव, पता है आपको ये वाली बात, बाहर वाला एंगल, है ना? अच्छा, और अब मैं आपसे अगर रिजल्टेंट पूछूं तो आपका पास फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन हमें वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ बी ऐड करना है। नेगेटिव ऑफ बी का मतलब ये वाला बी है, माइनस बी है। अच्छा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कौन सा होगा? कौन सा होगा? 180 माइनस थीटा। कैसे सोचा आपने, बताइए? हम्म आपने बाहर वाला एंगल सोच लिया। हाँ, मैं आपको ये चीज समझा रहा था। आपको जो एंगल्स निकालना होता है ना, या तो एंगल दोनों हेड से हेड मिल रहे हो या टेल से टेल मिल रहे हो। अगर आप एक मिनट के लिए इसको हटा दें यहाँ पर, ये वाले को, ठीक है, और अभी इस सिचुएशन में देखें तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में हेड और टेल मिल रहे हैं। ऐसे में हम एंगल नहीं निकाल सकते हैं, है ना? निकालने का तरीका क्या है? या तो दोनों के हेड मिले या दोनों के टेल मिले। तो हम इमेजिनरी क्या करते हैं, हम वेक्टर ए को अगर प्रोड्यूस करें तो ये यहाँ आ जाएगा वेक्टर बी से। अब ये दोनों के टेल मिल गए तो ये वाला एंगल चलेगा। और अभी मैंने बताया आपको, ये जो ऊपर वाला एंगल था ये थीटा था, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना आया? 180 माइनस थीटा। ऐसे सोचना है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी ध्रुव, क्लियर हुआ आपको? एक सेकेंड। आपको जब भी एंगल्स निकालना है दो वेक्टर के बीच में, तो आपको ये देखना है क्या इनके आपस में दोनों हेड या टेल्स मिल रहे हैं। आपका बी वेक्टर ऐसे था, दोनों के यहाँ पर टेल, एक का हेड और टेल मिल रहा था, तो आपको सोचना पड़ा और उसके बाद आपने देखा, ये पाया कि अगर आप ऐसा मिलाते तो ये वाला जो एंगल है दोनों के बीच में वो 180 माइनस थीटा आ जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसी को यूज करते हुए नॉर्मल फॉर्मूला में चले जाओ। आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाला हुआ ऑलरेडी, क्योंकि अब बेसिकली सब्ट्रैक्शन तो कर ही नहीं रहे, कर तो ऐड ही रहे हैं।
बस फर्क है एंगल थीटा ना होकर 180 माइनस थीटा हो गया। अब आपने फॉर्मूला पे जाओ, फॉर्मूला था ए का स्क्वायर, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस फिर था यहाँ 2ab और उनके बीच का एंगल कितना है यहाँ पर इस सिचुएशन में ना 180 माइनस थीटा, है ना। अब हम जिनकी बात कर रहे हैं वो वेक्टर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। माइनस का साइन मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो बी ही है ना, डायरेक्शन दिखा रहा था। चलिए तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं चलो आसानी के लिए, बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो 180 के पैटर्न में कॉस थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा या 360 में थीटा ही होता है, लेकिन क्वाड्रेंट चेक करना होता है। तो 180 माइनस थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज प्रिंसिपल से कॉस नेगेटिव होता है। ये वाले सिस्टम पता है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ? ओके तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा लेकिन माइनस में, तो आपका फाइनली आंसर बना -2ab cos थीटा। ये सब्ट्रैक्शन का आपका रिजल्ट आ गया। अगर आपको यहाँ पर ये स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा, पुराने से मैच करना है तो हटा लो और यहाँ रूट लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, बोले क्लियर। तो वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन की जगह हमें क्या कर देना है, हमें एडिशन कर देना है, लेकिन ऐड क्या कर देना है, नेगेटिव ऐड कर देना है। चलो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, हमें ज्यादा क्लियर वहीं से होगा। चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप, मैं डायग्राम बनाऊंगा और आप नोट कीजिए। अ कार runs at 5 meter per second east. A car runs at 5 meter per second towards east. ये क्या गिवन है, आंसर है ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन को मिलाकर आती है, तो मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। A car runs at 5 meter per second towards east, takes a sharp turn to north and continue at 5 meter per second. एकदम से ये कार शार्प टर्न लेती है और नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो सेम रखती है। तो उसकी सेकंड वेलोसिटी भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई है, नॉर्थ की। यहाँ स्पेस नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v2 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। ये किसमें था, ईस्ट में। क्वेश्चन है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज को फिजिक्स में हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया। ये एचसीवी का क्वेश्चन है, एचसी वर्मा का। तो सुन, अभी मैंने वो आपके बड़े पापा से बात की थी, वो अरेंज कर देंगे, हो गई बात में, बता दो समझो। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v2 माइनस v1। और जब मैंने कहा कि ये तो v2 माइनस v1 हो गया, मतलब माइनस का हो गया, तो या तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो या आपको फिगर वाला भी कंसेप्ट समझा दिया। अगर आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला क्या है, इनके बीच में एंगल क्या होगा, सोचो, v2 माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना। v2 आपका क्या है, अगर आप डायग्राम से बनाना चाहो तो डायग्राम से बना लो, और नहीं तो अदरवाइज आप v1 और v2 के बीच में एंगल देखो, उसके हिसाब से भी निकाल दो और फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था, सीधे सीधा अंडर रूट में a का स्क्वायर, पहली क्वांटिटी की वेलोसिटी 5 का स्क्वायर 25, दूसरी भी 25, फिर उसके बाद है, यस, और उसके बाद है -2ab
cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/√2। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया 5/√2। ये आया है मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन के लिए क्या करें, हमारे पास फॉर्मूला भी है, हमारे पास डायग्राम भी है। चलो डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम हमारे को अच्छा हेल्प करेगा। तो ये था हमारा v1 वेक्टर। ओके, अगर हम इसमें v2 वेक्टर ऐड करें तो वो इस तरफ है, लेकिन हमें तो क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, और चेंज इन वेलोसिटी है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, मतलब v2 वेक्टर में से v1 माइनस करना है। और मैंने कहा माइनस तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, v2 वेक्टर में ऐड कर देंगे नेगेटिव ऑफ v1। चलिए एक काम करते हैं, फिर यहाँ इसको ऐड करते हैं। v2 वेक्टर, ये रहा v2 वेक्टर, इसमें हमें v1 नहीं ऐड करना, v1 का नेगेटिव। अगर v1 ऐसे है तो v1 का नेगेटिव, इसका उल्टा, ये लो जी ऐड कर देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव ऑफ v1। कौन सा लॉ लगा रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगाया। पिछली बार कौन सा लगाया था, ट्रायंगल लॉ लगाया था। लगा सकते हैं या उसी से समझाऊं, ध्रुव क्लियर हुआ। लक्ष्य आपको, या तो आप ट्रायंगल लॉ से करो, इसके आगे ये वेक्टर लगा दो, या आप पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों को पैरेललोग्राम की तरह सेट कर लीजिए, तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया। चलिए, तो अब हमें क्या चाहिए, इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली ये होगा डायगोनल, और हमें ये एंगल चेक करना है। ये डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज नॉर्थ। ये डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ थी ईस्ट, ये है वेस्ट। अब हमें ये एंगल बनाना है, ये एंगल निकालना है थीटा। तो अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर जाते हैं, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा अगर आप लगाएंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर भी 5 है, और ये बेस ये भी 5 है, तो 5/5 1 हो गया। तो थीटा कितना हो गया, tan थीटा 1 की तो 45 डिग्री। ओके, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी 5/2 मीटर पर सेकेंड है, और इस डायरेक्शन में इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 45, मतलब बिल्कुल बीच में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी इज 5/2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी लक्ष्य, आप बोलिए क्लियर हुआ। माइनस का ये कंसेप्ट, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। आप फिगर बनाकर एंगल में निकाल कर उसको देख सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन, अ बॉडी मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, बॉडी मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, पहले उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, टर्न्स बाय 60 डिग्री। जो भी जिस भी डायरेक्शन में चल रही थी, हमें नहीं पता, उससे वो 60 डिग्री टर्न कर गई। 60 डिग्री मतलब कुछ इस तरह से चली गई होगी, बट कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अगेन आपका क्वेश्चन यही है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी।
करेंगे ट्राई आप लोग? आपके पास फॉर्मूला भी है और आपके पास मेथड भी है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो थीटा उनके बीच में 60 गिवन ही है। थीटा कौन से वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है फॉर्मूला में? ओरिजिनल ए और बी में। हाँ जी, हो गया। -1/2। आप डायग्राम बना के कर रहे हैं? हम्म। अगर हम फॉर्मूला से करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b²। अगर हम ओरिजिनल वेलोसिटी मतलब कर हम v1 - v2 रहे हैं, लेकिन अगर हम v1 v2 के बीच का एंगल ले लें और यहाँ पर हम 2 लगा दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2ab cos थीटा, ये तो हमने सीखा है। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी, पहली वेलोसिटी कितनी है? 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में कॉस थीटा। थीटा कितना इनके बीच का एंगल है? कितना है? कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड ही आ गया। आपको 120 के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं ना, और उसकी वैल्यू में कंफ्यूज जरूरत ही नहीं। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और ये माइनस का साइन लगा दिया, तो आप एंगल वही लीजिए जो ए और बी के बीच में। -b के वाला सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ध्रुव, हुआ आपका? हम्म। क्योंकि हमें अभी ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं पता थी, तो भी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि अगर एक बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही है और अगर वो थीटा एंगल से टर्न करेगी और स्पीड अगर सेम रहती है, तो हमेशा रिजल्टेंट के लिए एक शॉर्टकट भी आप नोट कर सकते हैं। वो शॉर्टकट 2v sin θ/2 होगा। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देख लो जरा आप लगा के, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है और थीटा एंगल से टर्न कर गई, लेकिन उसने अपनी स्पीड को सेम रखा, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला शॉर्टकट में काम करेगा, 2v sin θ/2। प्रूव करके दिखाऊं? देखिए, प्रूव करते हैं। इसी क्वेश्चन से अगर हमें प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? मैं क्या कह रहा हूं कि बॉडी पहले किस वेलोसिटी से चल रही है? v1।
फिर उसने थीटा एंगल से टर्न कर दिया, लेकिन अभी भी मैग्नीट्यूड V2 का सेम रखा। V1 का मैग्नीट्यूड अगर V है तो V2 का मैग्नीट्यूड भी कितना है, V। ओके, चलो अभी हम इसको जो मैंने फॉर्मूले का उसको चेक करना चाहते हैं। तो अभी मैंने कहा कि अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वो V2 माइनस V1 से आएगा। चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, यही समझाया। और माइनस में आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, r का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो थीटा आप ये वाला ले सकते हैं, फिर आपको उल्टा करने की सोचने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है जो मैं कह रहा हूँ? ध्रुव, लक्ष्य, अगर आप माइनस का साइन लगा रहे हैं कॉस के साथ तो फिर आप थीटा वही एंगल लो जो ओरिजिनल गिवन है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। v का स्क्वायर पहला वाला वेक्टर प्लस दूसरा भी v का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अंदर देखिए जरा क्या हो गया, अंडर ये हो गया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2v स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अरे अगर हमने यहाँ r स्क्वायर लगाया तो हमें यहाँ रूट नहीं लगाना, ठीक है ना, हमने तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। तो r स्क्वायर इसमें कॉमन लेते हैं 2v स्क्वायर एंड इट विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और मैथमेटिकल आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस थीटा अगर लगा दें तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। सो रिजल्टेंट का स्क्वायर विल बिकम 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और अंडर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2v साइन थीटा बाय 2। यही मैं आपको समझा रहा था। क्या, अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से चल रही है v और एकदम से v वेलोसिटी से ही मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा एंगल से टर्न हो जाए, मैग्नीट्यूड v ही रखे, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, 2v साइन थीटा बाय 2। अब इसको पिछले क्वेश्चन में ला के देखो जरा, जो भी आपने क्वेश्चन किया था 2v साइन थीटा बाय 2, तो उसमें आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए इस फॉर्मूला से r इज इक्वल टू 2, गिवन वेलोसिटी कितनी थी 20 इंटू साइन थीटा बाय 2, थीटा कितना था 60, 60 का हाफ करना कितना साइन 30, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 2 इंटू 20 इंटू 1/2, ये लीजिए कैंसिल, क्या आंसर आया 20 आया ना। यही मैं शॉर्टकट आपको समझा रहा था। ओके, फॉर्मूला में जो आपको प्रूव कराया उसमें लिखा है साइन थीटा बाय 2, ऐसे लिखा है। 60 का हाफ कितना हो गया फिर 30। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पर सम भी आ जाएगा और डिफरेंस भी आ जाएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन और, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर का सम भी और डिफरेंस भी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आ जाता है। ओके, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनका सम किया जाए, वेक्टर सम ट्रायंगल लॉ से, और उसका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा निकाला जाए। और इसी तरह से अगर दो वेक्टर का डिफरेंस किया जाए और उस डिफरेंस के बाद जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, इनका कहना है वो दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नोट कर लो आराम से।
the sum and difference of two vectors are equal in magnitude. Okay, या इसको शॉर्टकट में इतना भी जो मैंने लिखा वही लिख सकते हो। इफ ये दोनों इक्वल है, फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कर सकते हो ट्राई, करिए। देखिए एक काम, हाँ जी आ रहा है। एक फर्स्ट स्टेप पे काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, चलिए उसके हिसाब से चलते हैं। ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ये बेसिकली एक तरह से ये आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है ना। जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आर रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो अगर अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड का, तो मैं यही कर देता हूँ, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर। और अभी भी हम इसका फॉर्मूला लिख रहे थे, आर का स्क्वायर तो होता है पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है। 2ab cos थीटा, थीटा इनके बीच का, बिल्कुल ठीक बताया आपने, 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक बताया, गुड। और यहाँ पर भी अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर क्या आता है? माइनस 2ab cos थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा? ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड आर था और हमने आर का स्क्वायर भी कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab cos थीटा और माइनस के 2ab cos थीटा कितना हो गया? अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर, 4ab cos थीटा। और फिर 4ab cos थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ गया? 0। 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। और अल्टीमेटली cos थीटा 0, और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 90। लक्ष्य आपने ऐसे ही करा है? हम्म, आपने पहले सीखा हुआ ये चीज, कैसे करी आपने? हम्म, सोच। हम्म, ठीक है, चलो गुड, अच्छा किया। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी टॉपिक पे, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन है, आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन तीनों का वेक्टर सम है 0। इन तीनों का वेक्टर सम क्या है? 0। अच्छा, और क्या गिवन है आपको? गिवन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
is equal to 12. Magnitude of vector B is equal to given is 5, and magnitude of vector C is 13. ये given है. ओके, आपका क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन A and B and B and C. वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच में एंगल निकालना है एक बार, और एक बार वेक्टर B और वेक्टर C के बीच में निकालना है. हाँ जी, बताइए. पिछले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा थोड़ा सेम है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा. देखिए, वी आर गिवन दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0. ओके, क्या हम ये लिख सकते हैं इट मीन्स दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर C? लिख सकते हैं बिल्कुल. हम्म, अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो कैन बी राइट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं. अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे? इक्वल. अच्छा, फिर अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? यस, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल तो उनके स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे. अब इसके आगे आप जानते हो क्या करना है. यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, वेक्टर ए का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ पर बात हो रही मैग्नीट्यूड की, और ये हो गया सी का स्क्वायर. अब सब का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था क्वेश्चन में? 12. 12 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस बी का स्क्वायर हो गया 24. 5 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू 12 इंटू 5 cos थीटा इज इक्वल टू सी कितना था? 13 का स्क्वायर 169. ये कितना हो गया? 169. ये 169 से 169 गया, ये सारा इधर जाके क्या हो जाएगा? 0. तो cos थीटा 0, cos थीटा 0 मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री. अब आपको समझ में आया लक्ष्य कि ये कैसे तीनों हो गए? राइट एंगल ट्रायंगल बन गए थे. ये 5 था, ये 12 था, तो ये 13 हो गया. ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये भी ऐसे आया, तो रिजल्टेंट भी 0 आ गया. तीनों का वेक्टर सम 0 हो गया क्योंकि क्लोज बन गया पॉलीगॉन, और सेटिस्फाई भी कर रहे हैं इक्वेशन में. अगर जो a प्लस बी वेक्टर का सम देखो, अगर वेक्टर a वेक्टर b में नेगेटिव ऑफ b देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है. अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर a में वेक्टर ऐड करो, तो वेक्टर a में अगर आप वेक्टर b ऐड, तो आपके पास ये वेक्टर आएगा. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस वेक्टर b. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ इसमें c वेक्टर भी ऐड करो, तो अगर आप इसमें c वेक्टर ऐड करेंगे, अब इन दोनों को यहां पर भूल जाइए, इन दोनों को हटा दीजिए. अब वेक्टर a प्लस बी में अगर आप वेक्टर c ऐड करते हैं, इस वेक्टर को ऐड करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? ये तो इसके इस तरफ ही आ जाता है. अब इनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? 0. यही हम समझा रहे थे. और वैसे पॉलीगन लॉ से करोगे तो पॉलीगन लॉ से ये लगाया वेक्टर a, ये लगाया वेक्टर b, और ये रहा वेक्टर c. पॉलीगन क्लोज हो गया. ओके, कुछ सब्ट्रैक्शन और वेक्टर समझ में आ रहा है? क्योंकि इस पे आगे चलकर आपको अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम्स करनी है, तो वो इसी सारे कंसेप्ट पर होगी. हम्म, हाँ.
नहीं 90 डिग्री नहीं है, कहाँ है 90? 90 कहाँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में है। ये कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे थे कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी के इक्वल है तो क्या उनके मैग्नीट्यूड का सम भी इक्वल होगा? मैंने कहा हाँ, वो भी इक्वल होगा। ओके, चलिए और कुछ देखते, जहां चेंज आ जाएगा। नहीं, अभी इसमें हमें एंगल नहीं निकालना था, बस इतना ही। हाँ सॉरी, एंगल बी और सी का भी निकालना था, यस। वो भी आप ट्राई कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एंगल बिटवीन एंगल बी एंड वेक्टर सी, उससे पता लग जाएगा क्या है। तो अब इसमें क्या करना, जिनके बीच का एंगल निकालना है इनको एक साथ रख लेना। मीन्स आपका ये आ जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस, कैसे तीनों का सम 0 है ना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। निकालिए जरा, आप चेक हो जाएगा। अगर ये इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा, है ना, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। अभी ये तो करो, बताता हूँ ना। कौन सा एग्जाम्पल करोगे? अच्छा, हाँ ट्राई कर सकते हो, ढूंढ सकते हो वैसे इन पे पार्ट पे। हम्म, करो नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करो। हाँ जी, क्या आएगा सॉल्व करके? करें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर। इसमें अगर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस तो हट ही गया, तो माइनस का साइन का रोल खत्म। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा, माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो गया आपका। चलिए अब मैग्नीट्यूड डाल दीजिए। लक्ष्य निकाला है आपने? लक्ष्य आवाज आ रही है आपको? हम्म, ए, हाँ, दो इनवर्स में छोड़ दो। हाँ तो इनवर्स में छोड़ दो, मैं बताता हूँ। जैसे ए स्क्वायर, सारी वैल्यू सुन पड़े थे आपको, बी का स्क्वायर कितना बनेगा आपका 25 प्लस सी का स्क्वायर 169 प्लस 2 इंटू ए बी, बी कितना था 5 इंटू सी 13, 130 का है। अच्छा पूरा बता रहे हैं, तो ये आपका हो गया 144। ये दोनों वैल्यूज इधर आके नेगेटिव हो जाएंगे। -25 माइनस 169 इक्वल टू 130 कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को बताइए कितना सॉल्व करेंगे तो। माइनस 160 170 और ये 25 हो गया आपका 195। कितना आएगा -61। पूरा कैसे आएगा 169
और 25। अच्छा हाँ ठीक है, 4 बन तो रहा है, 4 यहाँ बन जाएगा। 7 और 2 9, 194 माइनस के 50 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो दिस विल बिकम -50 अपॉन 130 इक्वल टू कॉस थीटा। ये माइनस तो कैंसिल नहीं होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको नहीं पता तो आप इतना छोड़ेंगे, देखिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/30। हम्म, सर टीचर मार्क्स तो नहीं काटेगी इसमें? नहीं। हम्म, हम्म,